सपने कभी पूरे होते हैं क्या? आपके दिमाग में ठूस दिया गया है कि सपने पूरे नहीं होते। और ये किन्होंने कहा जिनके सपने पूरे नहीं हुए। तो मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा, बिलीव करो कि विचार ही भगवान है। तुम जितना पूजोगे उसे, उतना वो परिणाम देगा। ना हम उनको माँ दे रहे हैं, ना उनको पिता दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब एक बच्चा डेवलप होता है तो फिर उसको कोई दुश्मन भी धीरे से उसके सर पे हाथ फेरेगा तो उसको अच्छा लगेगा, फिर वो उसका हो जाएगा। तब आप कहोगे बच्चे सुनते नहीं है। आपने सुनाया कब? नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और देखिए, आज का पॉडकास्ट ना बहुत स्पेशल होने वाला है। ये उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की डिज़ायर की है, पाना चाहा है कुछ। तो ये पॉडकास्ट रहने वाला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन पे। तो अगर आप भी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, विचारों की शक्ति को समझना चाहते हैं, और अगर कभी भी आप लो फील कर रहे हैं, कहीं भी अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, यार मैं नहीं कर सकता, तो ये पॉडकास्ट पूरा डेफिनेटली, नो मैटर ये कितने भी मिनट का हो, आप ज़रूर सुनिएगा। मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। श्री मनुश्री महाराज जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन हमारी डिज़ायर पूरी करता है। कई लोग ऐसे दावे करते हैं कि लिख लो अपनी विशेस को इतने पर्टिकुलर टाइम पे, इतनी बार बार लिखो तो यूनिवर्स आपकी सुनने लगेगा, ऐसे यूनिवर्स भर भर के आपकी डिज़ायर पूरी करेगा। कि अगर ऐसा है गुरु जी, तो इस दुनिया में तो सब लोग अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लें और तर जाएं, खुश हो जाएं, क्योंकि एट लास्ट डिज़ायर पूरी होती तो खुशी आती है। नो डाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। शुरुआत करते हैं आपके इस प्रश्न से कि अगर ऐसा ही हो तो सबकी डिजायर पूरी हो जाए। बेटा उठ जा, सुबह जल्दी उठना चाहिए, इससे फायदा होता है ना? कितने लोग उठते हैं? बहुत कम। फायदा तो होता है, लेकिन हमें मार कौन रहा है? आलस। जो आलस्य है ना, ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारा नुकसान करता है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान यही करता है। आपने कहा लिख लो, विचार कर लो, तो क्या ये काम करता है? इस विषय को वास्तव में समझना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में आपकी समस्त प्राप्तियों का एकमात्र अगर कोई उपाय है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपने कहा लिख लो, सबसे पहले मैं इससे शुरू करता हूं। मैं अगर ये कहूं कि बताओ तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं, आज सामान्य बच्चे से पूछे जाए बता तेरे ड्रीम्स क्या है बेटा, वो ड्रीम्स को बताने में शर्माएगा, क्योंकि कुछ ड्रीम्स इतने बड़े हैं कि वो बोल नहीं सकता, है ना? और कुछ ड्रीम ऐसे हैं जिनको वो शेयर नहीं कर सकता। कुल मिला के वो हेजिटेशन में है, उसको भी नहीं मालूम पूरे होंगे कि नहीं होंगे। तो फिर बोलेंगे कहीं ऐसा ना हो कि कल को लोग कहें अच्छा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम, तो होता है ना। बात है 2 साल पहले की। मेरी बड़ी बेटी 10th में थी, तो मैंने कहा कि इसके बाद तुम्हारा पतंजलि करा देंगे। योगा बहुत अच्छा था उसका, तो उसने कहा मैं इसमें आगे बढ़ूंगी और बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं मेरा कार्य है कथा करना, और सनातन सिद्धांत कहता है कि गर्ल्स के लिए व्यासपीठ नहीं है। तो निश्चित तौर पे मेरी बेटी को मैं व्यासपीठ पर तो नहीं बैठा सकता जो सिद्धांत कहता है, लेकिन उसने कहा मैं योगा, मैंने कहा ये अच्छी चीज है। तो एक दिन मैं उसके साथ बैठा था, बैठे बैठे बातचीत चल रही, तो मैंने कहा कुछ और बड़ा किया जाए। बोला नहीं, मेरी तैयारी इतनी है कि मेरा 70+ हो जाएंगे और इतने में वहां हो जाएगा। मतलब शी वॉज प्रिपेयर कि मेरे इतने आ जाएंगे तो मेरा हो जाएगा। मैंने कहा मगर इतने आ जाएंगे तो सिर्फ एक चीज के लिए हम लोग फाइट करेंगे। तो मैंने कहा ये 70-75 नहीं, 95 होना चाहिए, 95+ लाओ।
क्योंकि मैं उससे 99 नहीं कह सकता था, क्योंकि वो बात कर रही थी 70-75 प्लस की, है ना। तो मैंने उससे कहा 95 प्लस। बोला कैसे होगा? बात कर रहा हूं एग्जाम के 1.5 महीने पहले की, ठीक है। बोला कैसे होगा? मैंने कहा नोटबुक लाओ, यू मेक योर ड्रीम बुक फर्स्ट। इस दुनिया में जिनके पास ड्रीम बुक नहीं है, उनके ड्रीम पूरे होना बहुत बड़ी बात है, कभी नहीं हो सकते। सबसे बड़ा करेज है कि आपकी एक ड्रीम बुक हो जिसमें आप अपने ड्रीम लिख सकें, क्योंकि समाज ने तो आपको बोला है कि ड्रीम क्या पूरे होते हैं? सपने कभी पूरे होते हैं क्या? आपके दिमाग में ठूस दिया गया है कि सपने पूरे नहीं होते, और ये किन्होंने कहा जिनके सपने पूरे नहीं हुए, जबकि वो ये नहीं बता रहे कि उन्होंने मेहनत नहीं की अपने सपनों पर, लेकिन उनके पूरे नहीं हुए तो आपके भी नहीं होंगे, उन्होंने स्टैंप लगा दिया। अब कहानी शुरू होती है जब मैंने उसको बोला कि तुम्हें ये करना है। बोला ठीक है मैं करूंगी, और रिजल्ट आया एंड उसके नंबर थे 95.6। ओह ग्रेट। तो जब सब कुछ हो गया तो उसने मुझे एक इतनी बड़ी नोटबुक लाके दी, और बेनागा मैंने उसको बोला था ध्यान रखना बेटा, सुबह और शाम दोनों टाइम लिखना है, नागा नहीं हो जाए इसमें। अगर एक समय की भी नागा हो गई तो अपना टारगेट से 6 दिन पीछे चले जाओगे। ये प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं आपसे मैं। और उसने बताया कि डेट वाइज सारी उसने मेरे 95 एटलीस्ट वो लिखती थी, मुझे इतने परसेंटेज आना है। मैंने कहा आधा पेज सुबह भरना है, आधा पेज शाम को। कब भरना है? सुबह उठते से लिखना है और रात को सोने के पहले लिखना है। जब सुबह आप उठते से लिखेंगे तो आप सारे दिन में वो जो आपने सुबह कार्य किया है वो आपके मानस में चलेगा, सारे दिन चलेगा, ठीक है। एंड देन जब आप रात को सोएंगे और जब आप उसको लिखकर सोएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चलेगा। कहने का तात्पर्य कि आप 24 घंटे उस विचार के साथ जी रहे हैं। मैं अपनी लाइफ की अगर बात करूं, अपने जीवन की अगर बात करूं, तो मैं आपको बताता हूं कि मेरी पूरी लाइफ का सिद्धांत कहता है कि मैंने आज तक जो भी पाया है वो विचार से पाया है। मेरे पास कभी पैसा नहीं, मैं एक सामान्य परिवार से आता हूं। अगर मैं सोचूं मेरे पिताजी मुझे लाख रुपए से मदद करते तो सॉरी, क्योंकि उनके पास अपनी जिम्मेदारी, वो तीसरी श्रेणी के कर्मचारी रहे अपनी जिंदगी में और ईमानदारी से जीवन जिया, तो नहीं है। तो मैंने अपने जीवन में इस चीज को बहुत बार देखा कि क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है कि आपके विचार में इतनी ताकत है कि अगर आप विचार एक ही चीज को निरंतर सोचते रहें, निरंतर सोचते रहें, निरंतर सोचते रहें, सोचने में कंजूसी ना करें, तो ये जो प्रकृति है यह आपके आसपास वो माहौल पैदा कर देती है। ये करती है, इसकी मजबूरी है। अब आप कहेंगे ये करती कैसे है? तो इसके पीछे एक विज्ञान है। ये हमारा आज्ञा चक्र है। जब हम तिलक लगाते हैं बोला जाता है इसको रैड रखो, ये जितना रैड रहेगा उतना चैतन्य रहेगा। तो आज्ञा चक्र को जब भी हमने कोई विचार किया तो ये आईसी है, यहां टकराएगा वो, और यहां से वो यहां आएगा। यहां एक बारीक छेद है, इसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। ये हार्ड डिस्क भी है, ये शिखा क्षेत्र भी है। तो जब कोई विचार यहां, जैसे हमने कुछ सोचा, क्योंकि हम और आप लगभग एक दिन में 60,000 विचारों से गुजरते हैं। हर व्यक्ति को 60,000 विचारों से गुजरना होता है ऑन एन एवरेज। लेकिन 60,000 विचारों के साथ हम जी नहीं सकते, हम पागल हो जाएंगे। तो घटना क्या घटेगी? घटना ये घटेगी उनमें से कुछ जो हमें पसंद आएंगे वो विचार हम पकड़ लेंगे। यही होता है। उसके बाद हम विचारों फिर नए आते हैं, तो कुछ छूटते हैं, कुछ पकड़ते हैं, कुछ छूटते हैं, होता है। तो जब वो विचार आता है तो विचार यहां टकराता है। यहां से 72 नाड़ियां हैं इस जगह से यहां तक के लिए, और वो धागे से भी पतली है। तो यहां विचार यहां से यहां ट्रांसफर होता है, और जब यहां से यहां ट्रांसफर होता है तो इस क्षेत्र से फिर वो बाहर निकलता है और वो प्रकृति में तैरता है। विचार जैसे तरंगे तैरती हैं। प्रकृति मां से जब वो विचार टकराता है तो प्रकृति कभी उस विचार को नो नहीं करती। प्रकृति मां उस विचार को यस करती है और वापस वो धकेलती है, और फिर वो झूमता झामता फिर यहां टकराता है। लेकिन जब वो वापस आया
तब आप वो सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। अगर आप उस समय उसी विचार के साथ हैं और वो यस होकर वापस आया है, इट मीन्स जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने सोचा कि गुलाब जामुन मिल जाए, राइट, लेकिन घर में गुलाब जामुन नहीं है और आप जहां भी बैठे नहीं है। इतने में डोर नॉक होता है, सामने वाले फ्लैट से एक बच्ची आती है, मतलब मम्मी ने आपके लिए कुछ भेजा है और आपने उसको खोल के देखा तो उसमें गुलाब जामुन है। ऐसा अक्सर अपनी जिंदगी में होता है ना। कब होता है? जब हमारा मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक हो जाते हैं, विचार तभी फलीभूत होता है। तभी हम कहते भी हैं गुरुजी कि यार कुछ और मांग लिया होता। दैट इज व्हाट। तो अब बात आती है कि अब आपने चलो इसी से एक प्रश्न और निकला कि कुछ और मांग लिया होता, लेकिन बात है कि जो विचार है वो विचार जैसा भी हो, तो आपने शुरू में कहा था मुझसे कि ऐसे तो कोई भी अगर चाहे तो लिख सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो लिखे तब ना, क्योंकि वो ये मान बैठा है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ये मान बैठा है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर दूसरी चीज ये आती है कि फॉर्मूलाज तो सबको मालूम है। जैसे मैं मंत्रों की बात करूं, मंत्र तो किताब में छपे पड़े हैं, लेकिन उन मंत्रों को पढ़कर क्या आपका कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। वो किसी सिद्ध मुख से आपको मिले तो कार्य करेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहता है कि आपका विचार आपका जीवन है और विचार ही दुनिया बनाता है। अच्छा, एक चीज बहुत प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करो, दुनिया में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है क्या है? माया, विचार। हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो भी चीजें डिजाइन है, जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है मेरे आसपास, ये भी तो विचार था किसी का। हम और आप भी किसी का विचार थे। इस पृथ्वी पर जो भी दिख रहा है वो विचार था, पहले विचार था। हम यहां पर बैठे हैं, ये स्टूडियो जो दिख रहा है ये 2 बार बना है। एक बार किसी के विचार में बना है, फिर ये फिजिकली तैयार हुआ है। ठीक है, इस दुनिया में जो भी चीजें देख रहे हैं 2 बार बनी है, पहले किसी के विचार में बनी है, फिर फिजिकली तैयार हुई है। तो इसका मतलब यह है कि विचार काम करता है। इसका सीधा सिद्धांत यह है कि विचार कार्य करता है और विचार ही जीवन को बनाता है। अब बात आती है कि विचार कैसा हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दिस कि व्हाट इज विचार, विचार क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है और कैसे निर्माण की आप विचार रखते हैं। तो एक अंग्रेजी में कहावत आती है, मैं उसको कई बार बोलता हूं कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एसोसिएशन। हम अपने एसोसिएशन का उत्पाद हैं। जैसा खाएंगे, जिन लोगों में रहेंगे, जैसा पहनेंगे, वैसा ओढ़ेंगे, जैसा जो भी होगा हम वैसा बनेंगे। अब्राहम लिंकन को आपने पढ़ा होगा। अब्राहम लिंकन जब खेल रहा था तो एक पामिस्ट वहां से गुजरता है। पामिस्ट कई लोगों के पाम देख रहा था, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी में भी है। तो उस पामिस्ट से पूछता है कि मैं इस देश का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। तो उसकी हस्तरेखा देखकर वो कहता है कि अगर ये लकीर ऐसे होती, इस जगह होती, तो तू राष्ट्रपति बन जाता। बहुत जिद्दी था वो। तो उसने क्या किया, उसी समय एक वहां बारीक पत्थर उठाया और उस पत्थर से लकीर खींचने लगा। तो क्या लकीर खींचने से राष्ट्रपति बन जाएंगे? नहीं, लकीर खींचने से राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए जो मूल चीज थी वो उसके अंदर थी कि जब तक वो राष्ट्रपति नहीं बना, एक सेकंड के लिए भी उसने अपने जीवन में इस विचार को अपने से अलग नहीं किया कि मैं राष्ट्रपति नहीं बन सकता, मुझे तो बनना है। अगर आप अब्राहम लिंकन को देखेंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में जितनी हार है ना, मेरे ख्याल से अगर मैं कहूं मैंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, कुछ नहीं किया उसके आगे। क्योंकि मैंने उसको कम से कम 30 बार हारते देखा है, बैंक करप्ट होते देखा है, जेल जाते देखा है, पत्नी को मरते देखा है, बच्चों को बीमार होते हुए देखा है, घर को बिकते देखा है। मैंने उसको पढ़ा है कई बार उसने पार्षद जो हमारे यहाँ होता है म्युनिसिपल चुनाव के, अब ऊपर जाना, चुनाव लड़ना, कई बार चुनाव लड़ते, हर चुनाव हारा वो। और आखिरी में जाके वो अमेरिका जैसे
देश का राष्ट्रपति बन जाता है। काय से बना? विचार से विचार बना। से। स्थितियां सारी विपरीत थी, सारी स्थितियां विपरीत थी। आपके और हमारे लिए कोई चीजें तैयार नहीं है, और मेरा ऐसा मानना है कि तैयार होनी भी नहीं चाहिए। अगर तैयार हैं तो हम कमजोर हैं। हम चीज़ों को जब खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद बनाते हैं, तो वो चीज़ों की बारीकियां आपके पास होती हैं और आप उसमें माहिर होते हैं और आप सफल होने के ज़्यादा करीब होते हैं। तो बात यह आती है कि विचार ज़िंदगी बनाता है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है, आप उस पर, अच्छा एक छोटी सी और बात जोड़ देता हूँ उसमें, आप करके देख लेना। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप भी कीजिएगा। जो भी आपकी विश है, एक बड़े से पेपर पर लिख के आपके बेड के ठीक सामने स्टिक कर देना, उसको चिपका देना, ठीक है? आपके वॉशरूम में जब आप जाएं तो शीशा जो है लगा है उसके ऊपर भी लगा देना, जो आपके बैठने की टेबल है उसके सामने भी लगा देना। और मैं ये नहीं कह रहा आपको कुछ करना है, आप सिर्फ बोल दो कि मुझे ये होना, ठीक है? होमवर्क सिर्फ इतना है कि जब आप सुबह उठेंगी सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। होमवर्क सिर्फ इतना है कि जब आप रात को सोएंगी तो सोने के पहले उसे पढ़ेंगी। विज्ञान कहता है कि आप कुछ ना करिए, 1 साल में 37% वो पूरा होता है। इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वाओ। ये काम करता है। अब बात यह आती है कि जब ये बिना कुछ किए 37% काम करता है, तो करने पर तो 100% होगा ना। मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई चीज आपके, अब जैसे अब हम धार्मिकता है और सबकी बात करेंगे, तो फिर मैं प्रारब्ध की बात करूंगा। मैं उसी पे आ रही थी गुरुजी। अगला सवाल मेरा इसी पे है कि आप एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। कई लोगों के ये सवाल भी होते हैं कि जी कुंडली में तो ग्रह ही इतने बुरे बैठे हैं, मैं प्रारब्ध तो इतना ख़राब लेके आया हूँ, और आप कह रहे हैं कि जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ये पेपर चिपकाने से मेरा 37% पूरा हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कर्म भी कर लिया, तब भी 50% नहीं होने वाला। ग्रह तो बोल रहे थे तो लाइफ ही कबाड़ है, फिर क्या करें? कितना शानदार प्रश्न है। आप एक चीज देखिएगा, ये कमरा है, इसमें अंधेरा है जी। इस कमरे में इतनी चेतना नहीं है कि अपने आप को लाइटन कर पाए। हाँ बिल्कुल। है? लेकिन कमरे में उजाला कहां से होता है? स्विच से। स्विच से नहीं, हम जलाते हैं। किसी प्रकाश पुंज से होता है ना। जी जी। मान लीजिए इस कमरे के अंदर कोई स्विच ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं है, कोई बल्ब नहीं है, और ये पूर्ण अंधेरे में है। अब इसमें प्रकाश कहां से होगा? नहीं होगा ना। अगर देखा जाए सेल्फ से तो नहीं हो सकता, लेकिन बाहर से कोई टॉर्च लाई जाए तो हो जाएगा। हो जाएगा ना। अगर आपके ग्रहों में बल नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए जिसके ग्रहों में बल है, मान लीजिए आपने कहीं से दीक्षा ले ली, आपकी घटना तो होनी है, भले ही आपके प्लेनेट प्रबल नहीं है। आपने कई बार देखा होगा कि जब से उसकी शादी हुई उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, कुछ नहीं था, आज तो कमा खा रहा है, बढ़िया हो गया। क्यों? उसके पास नहीं था, लेकिन उसकी वाइफ के प्लेनेट बहुत अच्छे थे। उसकी कुंडली में सुख था तो इसे भी मिलेगा। ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई डिनाई नहीं करता। नालायक औलाद है, लेकिन पिता के बाद बहुत पैसा है, मजे ले रहा है ना, वो सुख मिलेगा। वो नालायक है, वो डेली पैसे बर्बाद कर रहा है अपने पिता के। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को साइकिल नसीब नहीं है और कुत्ते बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। क्या है ये? है ना? तो क्या हुआ, उनके ऊपर किसी व्यक्ति का सोर्स लग गया। हमारी भाषा में कहते हैं कि जो चीजें कर्म से प्राप्त नहीं है वो कृपा से प्राप्त हो सकती हैं। बिल्कुल, ये मैं एग्री करती हूँ इस बात पे। तो आपके ऊपर अगर किसी की कृपा हो जाए तो फिर आप कुछ हो या नहीं हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप विचार कीजिए। हम देखते हैं कि कई लोगों में, हम खुद देखते हैं कई लोगों में बल नहीं है, वो हमारे पास आए और गोविंद ने हमसे कुछ कहलवा दिया, उनका कार्य हो गया। वो कभी नहीं सोच सकते ये कार्य हो सकता था, लेकिन हुआ। यहां भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन खींच कर लाया उसको, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो कार्य करेगा, और अगर वो मजबूत है तो कहीं से भी कार्य करवा लेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप अपने विचार पर टिके रहिए,
आप अपने विचार पर अगर टिके रहेंगे, जी। मैं दावा करता हूं कि विचार आपको आपके फल की प्राप्ति करा देगा, डेट श्योर करा देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना कारगर है कि लोगों ने अपने, अच्छा अब मैं इस पे बहुत और बारीकी से बात करूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे एक बड़ी सी चीज चाहिए लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। दुनिया में लोग कहते हैं कि देखो भैया पैसा वैसा होगा तो कार्य होगा। भाई जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मुझे एक मकान बनाना है तो मुझे उसके लिए पैसा चाहिए, या मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे पैसा चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन पता पड़ा, मैंने कहा नहीं जी मुझे तो जर्मनी जाना है, 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 मुझे तो जर्मनी जाना है। पता पड़ा कोई एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने कहा यार ऐसा कुछ कुछ है, वहां किसी काम के लिए जा रहा हूं, मुझे एक बंदे की जरूरत है, तुम चलोगे क्या? कहां? जर्मनी। होता है, और ऐसा बहुत बार होता है। किसने काम किया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपके पास विचार होना चाहिए। ये पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा दर्शन है वो है विचार। ये ध्यान रखिएगा, विचार ही जीवन का निर्माता है। विचार ही इस पूरे जगत का निर्माता है। उस परमात्मा ने भी विचार किया था। उसने भी विचार किया था। तो जो लोग भी अपने जीवन में अगर विद्यार्थी हैं, मैं उनसे, अब जैसे आप देखिएगा कई सारे माता पिता इस बात से परेशान हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बिल्कुल, है ना। मेरा एक प्रोग्राम आता है रात में 9 बजे, तो ऐसे कई सारे बच्चे प्रश्न करते हैं गुरुजी पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें? तो मैं उनको जवाब देता हूं अपने सपने को मजबूत करो। कई बार वो समझ नहीं पाते, फिर मैं उनको रिपीट करता हूं कि देखो इसका मूल समझो। अगर तुम्हारा स्वप्न मजबूत है, तुम्हें तुम्हारे मंजिल का पता मालूम है, तुम्हारा गोल डिटरमाइन है कि आई हैव टू अचीव दैट एनी कॉस्ट, तो तुम अपने आप पढ़ाई करोगे, तुम अपने आप सुबह उठ जाओगे, बिना अलार्म के तुम उठोगे, सारी चीजें अपने आप घटेंगी क्योंकि तुम्हारा ड्रीम मजबूत है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ये मेरा अपना दर्शन है, कोई कहे जी अच्छा ये बताइए हमें IAS बनना है तो हम कितने घंटे पढ़ाई करें? कई बच्चे मेरे पास आके बैठते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि कितने घंटे? बोला साहब 16 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आपके अनुसार कितने घंटे पढ़ाई करें? मैं कहता हूं 16 घंटे करते हो तो 14 घंटे कर लो। तो वो कहता है बाकी के 2 घंटे शांत होके अपने कमरे में बैठ जाओ, आंखें बंद करो, अपने आप को IPS होती गतिविधियों को देखो कि मैं एक IPS हूं, मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूं, मेरा दरवाजे का रंग ऐसा है, जब मैं हॉल में जा रहा हूं एक बड़ी सी मेज है जिसके पीछे एक बड़ी सी कुर्सी है, उसके पीछे तुम्हें जिस कलर जो पसंद है कलर उस तरह के कर्टेन्स पीछे डिजाइन करो, उस चेयर पर बैठो। तुम्हारे लेफ्ट साइड में क्या रखा होना चाहिए इमेजिन करो, तुम्हारे राइट साइड में क्या होना चाहिए इमेजिन करो। 4 लोग तुम्हें सैल्यूट कर रहे हैं। यू जस्ट इमेजिन फर्स्ट, तुम विचार करो पहले। ध्यान रखना तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा विचार तुम्हारे कार्यों को बना देगा। वो 14 घंटे क्या, मैं कह रहा हूं 10 घंटे भी पढ़ाई करोगे, लेकिन अगर विचार पे काम कर रहे हो तो विचार इस प्रकृति से छीन कर तुम्हें वो चीज दे देगा जो तुम चाहते हो। और हम क्या कर रहे हैं? हम हार्डवर्क कर रहे हैं। हम सिर्फ हार्डवर्क करने में लगे हुए हैं, जबकि चीजें स्मार्ट वर्क से आती हैं, हार्ड वर्क से नहीं होती। हार्ड वर्क तो स्मार्ट के बाद अगर आपको लगता है यू कैन डू इट, अदरवाइज जो भी आपको प्राप्त होगा, जो बड़ी चीजें प्राप्त होंगी वो स्मार्ट वर्क से होंगी। तो विचार स्मार्ट वर्क है। मेरे पास, मैंने अपने जीवन में देखा, मेरे पास वो संसाधन जो आज है नहीं थे, लेकिन मेरे पास कोई सोर्स नहीं थे, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बस एक चीज की कि मैं बहुत बड़ा ड्रीमर हूं। हाँ, मुझे नींद नहीं आती, लेकिन मैं सोचता बहुत हूं।
अगर मेरे से आपकी बात चल रही है कल हमको यहाँ ऐसा करना है, तो अभी से मेरे दिमाग में पूरी पूरी पिक्चर चलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा होगा, यहाँ ये रख देंगे, यहाँ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ ये लगा देंगे, यहाँ मैं तैयार कर लूँगा। तो जब मैं यहाँ तैयार कर रहा हूँ तो प्रकृति माँ वहाँ मेरे लिए तैयार कर रही है। तो प्रकृति क्या करती है, क्योंकि देखिए हम प्रकृति का हिस्सा हैं, हम प्रकृति नहीं है। और इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा जो अपना दायरा है, इसमें सबसे मजबूत चीज है प्रकृति। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये प्रकृति है इसमें इतनी ताकत है कि सब कर सकती है। तो आपकी और हमारी छोटी मोटी डिजायर पूरी क्यों नहीं कर सकती? थोड़ा सा गुरुजी नौकरी, करियर, फाइनेंशियल ग्रोथ से हटकर थोड़ा बात करते हैं। कई लोगों की जनरली समस्या होती हैं, समस्याओं पे मैं आऊँगी उससे पहले ये कि मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए कैसे काम कर सकता है। कि कई महिलाएं हैं वो परेशान हैं कि घर का माहौल अच्छा नहीं है, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं उनके हस्बैंड की, बच्चे की या किसी भी उनके घर के मेंबर की जिनसे वो दुखी हैं, हेल्थ ठीक नहीं रह रही है, नशे की आदत नहीं जा रही है। तो क्या इन सब चीज़ों में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है अगर वो महिला चाहे तो? एग्जैक्टली काम करता है। अब आप एक चीज को समझिए, मेरे पास कई लोग बात करते हैं कि गुरुजी क्रोध बहुत आता है, बहुत बड़ी समस्या है ना गुरुजी, क्रोध बहुत आता है, तो कुछ उपाय बताओ। तो मैंने कहा कभी कुछ उपाय नहीं हो सकता इसका। बोला क्यों? मैंने कहा तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। तुम पूछ रहे हो क्रोध बहुत आता है, तुम जितना क्रोध पर विचार करोगे, भाई हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, हम लोग माला जपते हैं, हाँ जी। भगवान का नाम क्या क्या कहा जा रहा है, जितना ज्यादा आप भगवान का नाम लोगे उतना करीब जाओगे या उतना मजबूत बनोगे। जी जी। राइट? तो आप जिस चीज को जितना ज्यादा बात विचार करेंगे, चाहे वो क्रोध हो चाहे वो प्रेम हो। प्रश्न गलत है। प्रश्न ये पूछो कि गुरुजी मैं अपने जीवन में प्रेम के दायरे को बढ़ाना चाहता हूं और जीवन में सरलता चाहता हूं। प्रश्न बदल गया, जी जी जी, ऊर्जा बदल गई, विचार बदल गया, विचार बदल गया, परिणाम बदल जाएगा। अब कई मेरे पास आए ऐसे केसेस आते हैं कि साहब शराब नहीं छोड़ रहे हैं, या फिर वो हमारी तरह पूजा नहीं करते, या वो नहीं मानते, या बच्चे नहीं सुनते। मैं फिर कह रहा हूं आप क्या कर रहे हो? आपने देखा होगा, हम लोग जब, हमारा एक सिद्धांत है कि सबसे अच्छा वक्ता कौन है? जो सबसे अच्छा लिसनर है, जिसमें सुनने की क्षमता है, बोलने की क्षमता रखता है। मुझसे कोई परेशान है, मान लीजिए मुझसे किसी को कोई शिकायत है, वो मेरे पास आके बैठा, उसने कहा जी आप आए, ठीक है, कितनी देर तक बोलेगा? मैं सिर्फ चुपचाप सुनूं उसे, कितनी देर तक बोलेगा? 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। फिर मैं बोलना शुरू करूंगा तो वो एग्री करेगा। लेकिन उसने बोला, मैंने बोला, उसने बोला, मैंने बोला, जिंदगी भर हम बोलते रहेंगे लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हम द्वंद्व कर रहे थे। जिन लोगों की ये समस्या है कि बच्चे नहीं सुन रहे, दरअसल क्या है, हम जबरदस्ती थोपने में लगे। हम समझना नहीं चाहते कि आगे इसका मूल क्या है, ये घटना क्यों घट रही है, बच्चा क्यों नहीं मान रहा, वो इरिटेट क्यों है, या अगर श्रीमान जी नशे की आदत में है तो उसके पीछे के रीजंस क्या है। ये ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में हर चीज का रीजन है। अगर कोई ये कहता है नहीं उनकी आदत है, पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज के पीछे कोई रीजन काम कर रहा है। ये जो स्थिति है, ये स्थिति पैदा जो हुई है, जो पैदा होने के कारण में जाइए, ना कि आप उस दीवार पे धक्के मारिए, वो नहीं टूटेगी। रूट कॉज पे जाइए आपका। इतनी अकल लोगों में है नहीं, इतने पेशेंट लोगों में नहीं है। कोई उनको ऐसी काउंसलिंग नहीं कर रहा कि देखिए आप काउंसलिंग करना सीखिए। हम उन पर कुछ विचारों को थोप रहे हैं। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये गलत चीजें हैं, ना ना ऐसा नहीं मत करो, तुम ऐसे मत बोलो। ये एक पैटर्न हो गया। दूसरा, पता है अगर तुम ना इसको इस तरीके से बोलो ना तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। मैं अगर आपसे कोई बात मनवाना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि ये चीज आप कर दें, मैं एक चीज ये भी कहता हूं कि क्या मुझे बार उठा के दे देना। आप कहोगे कितना रूडली बोल रहा है, कितना गलत है, प्लीज वो उठा के दे दो, मेरी मदद हो जाएगी। आप कहोगे हाँ हम भी, शब्द बदल गया, भाषा बदल गई, ऊर्जा बदल गई, आप खुश होकर उस कार्य को करोगे।
प्रॉब्लम क्या है, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि परिवार, विवाह हो जाना, बच्चे हो जाना बड़ी बात नहीं है, हाउ टू मैनेज, हाउ टू हैंडल, ये मानस होना बड़ी बात है। आज क्या है, लोग सोच रहे हैं हमारे पास पैसा है, हमने बच्चों की फीसें भर दी, उनको स्कूल भेज दिया, उन्होंने कहा ये चाहिए, हमने दे दिया, हमारा काम पूरा हो गया, हम सॉरी, ये काम नहीं है। उनको माँ चाहिए, उनको पिता चाहिए। ना हम उनको माँ दे रहे हैं, ना उनको पिता दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब एक बच्चा डेवलप होता है तो फिर उसको कोई दुश्मन भी धीरे से उसके सर पे हाथ फेरेगा तो उसको अच्छा लगेगा, फिर वो उसका हो जाएगा। तब आप कहोगे बच्चे सुनते नहीं है। आपने सुनाया कब? मैनिफेस्टेशन की तकनीकों पे आते हैं गुरुजी। मान लीजिए यही समस्याएं हैं तो एक महिला या एक पुरुष कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है कि सामने वाला उसके प्रति व्यवहार अच्छा हो जाए या नशे की आदत छूट जाए? देखिए, इस पर हमने काम किया है और इस पर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जब हम चीज़ों को पॉजिटिव सोचने लगे, मैंने अभी कहा क्रोध वाला आपको सिद्धांत जी बताया, जी जी। तो जब हम किसी विचार को रेगुलर सोचते हैं तो वो सशक्त होता है। मैं अगर इस चीज पर फोकस, देखिए विचार की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया मानती है कि साहब ये विचार काम करता है। मैं दिन भर इस बात को सोचती रहूं कि मेरा पति शराब छोड़ दे, या मैं इस बात को छोड़कर एक नए विचार के साथ शुरू करूं कि मेरा पति रात को सोने के पहले एक गिलास दूध पिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं जिस चीज पर बहुत ज्यादा विचार कर रहा हूं, घटना तो वही घटेगी ना। जी जी। तो मैं क्या विचार कर रहा हूं कि वो शराब छोड़ दे, वो शराब छोड़ दे, वो शराब छोड़ दे, तो छूटेगी नहीं और प्रबल होगी वो स्थिति। विचार की शक्ति है कि जिस चीज पर आप बार बार केंद्रित कर रहे हैं वो और इरिटेट करेगी, उसको भी करेगी, आपको भी करेगी। क्लैश कर रही हैं चीजें। बेहतर है आप उस विचार से हटा लो कुछ समय के लिए अपने आप को, और आप इस विचार पे बात ही करना बंद कर दीजिए, तो विचार आधा टूट जाएगा। अब बचा सिर्फ एक पार्ट, उधर से सिर्फ वो बचा। अब वो व्यक्ति जो बचा है, ना उसको कोई क्लैश करने वाला मिल रहा है, ना उसको कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, कोई चीज नहीं हो रही है। लेकिन आप अपने व्यवहार को और अच्छा कर लीजिए। ऐसा नहीं आप न्यूट्रल हो जाइए, आप अपने व्यवहार को और अच्छा कीजिए, क्योंकि अगर आप न्यूट्रल हो गए तो हो सकता है और इरिटेट हो जाए और ज्यादा गंदगी करने लगे वो। आप अपने व्यवहार को और अच्छा करने का प्रयास कीजिए। और मैं ये नहीं कहता कि ये सबके साथ हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, मास में जाएगा, बहुत ज्यादा लोगों के साथ ऐसा होता है और होगा। कारण क्या है, सबके अपने अपने तरीके, किसका कितना पेशेंस है, किसमें कितनी धैर्य की क्षमता है। लेकिन अगर वो ये विचार करे कि मेरा पति अच्छा हो रहा है, मेरा पति अच्छा हो रहा है, मेरा पति अच्छा हो रहा है, मेरा पति अब ड्रिंक कम कर रहा है, मैंने करवाया है और हुआ है। ग्रेट। एक लेडी जो हर बार मुझसे कहती थी, गुरुजी चाहे कुछ हो जाए मेरी तबीयत सही कर दो, मैं बहुत परेशान हूं। जब भी आए वो एक ही बात करती थी, मैंने कहा हो जाएगी, लेकिन आज के बाद इस बात से किसी से मत कहना कि मेरी तबीयत खराब है और मैं परेशान हूं। तो मुस्कुरा गई, बोला कैसी बातें कर रहा हूं। मैंने कहा बस मैं इतना कह रहा हूं, इतना कर लो। वो विचार ही बार बार यही ला बेचारी रही तो उसको बीमार कर रहा था कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। आप सोचिए, आप जब कभी कभी सुबह उठते हैं और जो विचार दिमाग में आ गया घूमता रहता है, सारे दिन वही चलेगा ना। आप सुबह उठे, सोचे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो पूरा दिन ठीक नहीं जाता है। आपने कहा इज गुड, तो सारी चीजें आपके फेवर में होती हैं, अच्छा लगता है। क्या है? विचार। मैं फिर कह रहा हूं, विचार ही जीवन का निर्माता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी आदतों से परेशान है तो वो ये ना कहे कि मुझ में एक गंदी आदत है, वो विचार ये करे कि मैं एक अच्छी आदत ये जोड़ना चाहता हूं। आप जिस चीज पर विचार बनाएंगे, जिस चीज पर फोकस करेंगे, वो इंक्रीज होगा। अब आप इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं? डिक्रीज करना चाहते हैं तो उस पर बात ही ना करें, अगर वो चीज बेकार है तो। अगर वो चीज बेकार है तो उस पर बात नहीं करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने विरोध किया था इस बात पे, लेकिन चूंकि चीजें कुछ इतनी भारी हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, मैंने विरोध किया था। लेटर भी लिखे थे कि आजकल जो शराब की दुकानें हैं वो मॉल की मतलब इतना सजा दी गई हैं कि उसको लोग फैंटेसाइज हैं। तो हालांकि मैंने 2-3 बार लिखा और वो किया, मैंने कहा साहब ये ठीक नहीं है, इससे लोग आकर्षित होते हैं और वो हो रहा है।
मतलब कोई चीज इतनी लाइट्स और ये सारी चीजें, ऐसा पहले तो लगता है कोई शुरू में, जब नियर बाई जाओ तो पता पड़ता है अरे ये तो गड़बड़ है। कई बार तो बॉटल्स इतनी अट्रैक्टिव होती है कि लगता है चलो ये फेंक दो, बॉटल घर में रख लो। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो क्या हो रहा है, ये आकर्षण का सिद्धांत यह भी काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह भी काम करता है। तो आप किन चीजों को छुपाएंगे, किन चीजों को बढ़ाएंगे। तो बात वही आ गई कि जो चीज कम करनी है वो दिख रही है ज्यादा। जो चीज कम करनी है तो वो कम कैसे होगी, उसकी चर्चा बंद हो जाए, वो दिखना बंद हो जाए, वो दिखना बंद हो जाए, उसकी चर्चा बंद हो जाए, तो पता ही नहीं पड़ेगा कहां गया। लेकिन उसकी चर्चा भी हो रही है और वो दिख भी रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं साइमल्टेनियसली। तो क्या हो रहा है, उसके यूजेस, उसके परिणाम और बड़े होते चले जाएंगे। गुरुजी बहुत अनफॉर्चुनेट है ये इस टाइम की सोसाइटी में कि हम बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं अल्कोहल को, सिगरेट को, नशा को, कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो लाइक यू आर आउटडेटेड, यू आर नॉट वर्दी, आप इस ग्रुप में बैठने लायक नहीं है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हम पिछले पॉडकास्ट में बात कर रहे थे स्लीप पैरालिसिस की, और उसमें मैंने कहा था कि ये सारी चीजें आपको डार्क फेस में ले जाती हैं। आप देखिएगा व्यक्ति शाम होते होते इन डार्क फेसेस में जाना शुरू कर देता है। दिन में नहीं जा रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ रात में जा रहे हैं, सैटरडेज में जा रहे हैं, संडे में जा रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं, यहाँ में रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ नहीं है तो और पीड़ा आप समझिएगा, वो ये सोच रहे हैं। अच्छा, इस चक्कर में क्या है, वो एक सोसाइटी, एक जमात बन गई, और चूंकि वो अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं, इसलिए उस जमात को बड़ा बताना चाहते हैं। अगर वो उसको बड़ा 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 नहीं बताएंगे ना, तो उनको मालूम है हम सबसे नीचे जा रहे हैं, तो उसको बड़ा बताएंगे। अब समस्या ये आती है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कुछ भी नहीं है। जब कोई भी चीज बहुतायत में, बहुत सारे लोग किसी भी चीज के साथ खड़े हो जाते हैं तो उसको प्रूवन करने की कोशिश करते हैं कि यही सच है। और आज का युग इन्हीं लोगों का है। आज का युग, ये कलयुग है, आज का युग इन्हीं लोगों का है, वो यही करेंगे। लेकिन बात वही आ रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि वहां अट्रैक्ट बहुत तेजी से हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर समाज के अंदर, वायुमंडल के अंदर, प्रकृति के अंदर जो चीज हमारे आसपास है वो नेगेटिविटी है। आप जब बचपन से बढ़ना शुरू किए तो आपको एक शब्द सबसे ज्यादा हमने सुना है, हमने आपने सबसे ज्यादा एक शब्द सुना है, और वो शब्द नहीं। आपको ये नहीं जाना है, आपको ये नहीं करना है, नहीं आपके लिए नहीं है, नहीं 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 No. नहीं नहीं नो नहीं नो नहीं। क्यों? हम सुनते आए ना, इसने हमारे अंदर घर किया, और आज से नहीं सुन रहे, हम कई जन्मों से सुन रहे हैं। इसलिए ऑन एवरेज एक व्यक्ति पैदाइशी 72% नेगेटिव होता है, 72% नेगेटिव होता है। अब समाज में 28% ही पॉजिटिविटी है। आप समझिएगा, मैं बहुत सूत्रों के आधार पे आपसे बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है सरवाइव करना है। अब आपको 28% से अपने आप को और आगे ले जाना है, ताकत तो लगानी पड़ेगी। आपको इन्हीं जमातों के, इन्हीं भीड़ में, इन्हीं अल्कोहल, इन्हीं मद्य पदार्थों के बीच में से निकल कर अपने कमल को खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल। और गुरुजी ये बहुत अच्छी बात भी है, एक हमने अनफॉर्चुनेट बात की, एक बहुत फॉर्चुनेट बात भी है कि हम जो बात कर रहे हैं ना, धीरे धीरे इसको देखने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वो ये देख रहे हैं और बदल रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं, और बदलाव आ रहा है। बिल्कुल। दरअसल क्या है, मेरे पास ऐसे कई लोग हैं, मतलब मैं गोविंद की कृपा कहूँगा उनके ऊपर, कि जब वो मेरे पास आए तो उनके साथ स्थिति ये थी कि वो प्रतिदिन मांस और मदिरा का सेवन कर, मांस और मदिरा, आप विचार कीजिए। और ठाकुर जी की इतनी कृपा उनके ऊपर हुई, क्योंकि उनको समझ में आ गया, या फिर ये कह लीजिए फिर वही कृपा वाली बात, कृपा एसोसिएशन मिली, उस एसोसिएशन से हटे, और आज वो मेरी तरह कंठी लगाए हुए हैं। कंठी मीन्स वो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं, नहीं खा रहे हैं। ये बदलाव कब आता है? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जस्ट चेंज योर एसोसिएशन। बात ये नहीं है कि इस दुनिया के अंदर जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता, बात यह है कि आप चाहें तो सही। किसी ने एक पुरानी, हम सब जानते हैं कि कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं होता,
एक पत्थर तो शिद्दत से उछाल उछाल कर कर देखो यारो। बात यह है कि आपके अंदर वो जील होनी चाहिए कि मुझे ऐसा करना है। अगर आप विचार कर लें, मैं फिर कह रहा हूं, ये प्रकृति आपका साथ देने के लिए दोनों हाथ बैठी है। आपको बड़ा बनना है, आपको रिच बनना है, आपको जो बनना है, ये प्रकृति करती है। मैं आपको विचार की एक बहुत अच्छी, आपने शायद ये स्टोरी सुनी होगी। तो ये बात है उस समय की कि जब हम अमेरिका की बात है ये। तो वो एक अच्छा साइंटिस्ट था, चूंकि वहाँ वाइटिश लोग रहते हैं, ये अश्वेत था। और ये जहाँ से आया था, इसकी पत्नी भी अश्वेत थी। और दोनों के बीच में बड़ा प्रेम था, बड़े आनंद के साथ रह रहे थे। और इनको जो रहने के लिए जगह मिली थी, वो जो सोसाइटी थी उसमें सिर्फ यही अश्वेत थे। अच्छा। बाकी सब श्वेत थे। वो दिन में काम में जाता, ये घर में रहती। तो वहां जब वो छोटे छोटे सुंदर सुंदर से बच्चों को देखती अपने आसपास, तो बड़ा इसका दिल करता कि काश मेरे भी इतने सुंदर बच्चे हों। अब वो बिल्कुल अश्वेत और ये बिल्कुल श्वेत, मामला बिल्कुल अलग है। और पॉसिबिलिटी तो नहीं है, तो सिद्धांत परमात्मा का अलग है। तो हुआ ये कि वो पगला गई थी उन बच्चों को देख के, कहते हैं बिल्कुल बावरी हो जाना। खिलाती, आसपास के पड़ोस के बच्चे दिन भर खिलाती रहती, उनको चूमती और दिन भर उनके सपने देखती वो। ये केस कई बार छपा और वो प्रेग्नेंट हुई। और प्रेग्नेंट होने के बाद घटना ये घटती है कि जब उसको बच्चे हुए तो जुड़वा बच्चे हुए। और जैसे ही पिता ने उन बच्चों को देखा, पिता बाहर चला गया गुस्से में, क्योंकि वो बच्चे वाइट वैसे ही थे जैसे और अंग्रेजों के बच्चे, मतलब बिल्कुल वाइट, बिल्कुल श्वेत, वैसे उनके बाद, मतलब कोई कह नहीं सकता ये इनकी संतान है। He was in doubt and होता ही है, स्वभाव होता है मनुष्य का। वो चला गया, वो भी डर गई। लेकिन बाद में डीएनए सारी चीजें, ये पुष्टि होती है कि ये बच्चे उसी के हैं। और इस पे शोध हुआ है पूरा। और शोध ने ये बताया कि विचार की शक्ति कितनी बड़ी है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, विचार की शक्ति की बात कर रहा हूं आपसे। एक और महिला की बात करता हूं, जो ऑस्ट्रेलिया की घटना है, जिसका गोल चेहरा था और वो बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी, वो लड़की थी। और उसको मालूम था कि दुनिया में लंबे चेहरों की बड़ी मतलब आकर्षक माने जाते हैं लंबे चेहरे। और वो डॉक्टरों के पास गई, बोला साहब ये कुछ भी है, कुछ थोड़ा बहुत हम गालों को काट पीट के कुछ कर देंगे, थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन साइज में कुछ नहीं हो सकता, कंप्लीट वो नहीं हो सकता। उसने पढ़ रखा था कि विचार में ताकत होती है। व्हाट शी हैड डन, उसने अपने पूरे कमरे के अंदर दुनिया में जितने खूबसूरत लंबे चेहरे के लोग थे, उनके चेहरे लगा रखे थे। और ये भी छपा है, आप बिलीव करेंगे कि 3 साल में उस लड़की का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था बिना किसी सर्जरी के। और 1.5 इंच उसकी चेहरे की जो गोलाई थी वो नीचे की तरफ लंबाई है, और चेहरा जैसा वो चाहती थी वैसा बना बिना किसी सर्जरी के, ड्यू टू विचार। अब इस सिद्धांत को मैं पश्चिम की बात उदाहरण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग पश्चिम की बातों को बड़ा अच्छा मान लेते हैं, अरे पश्चिम की बात आ रही है फिर तो अच्छा ही होगा। लेकिन यही बात तो हमारे महाभारत के पर्व में आती है, जब अभिमन्यु गर्भ में चर्चा सुन रहे हैं। यह विचार का ही दर्शन है। हमारे यहाँ कहा गया जब गर्भिणी है तो उसको ये करना चाहिए, ये सुनना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये सब करना चाहिए। क्या है ये? विचार है। विचार उस गर्भस्थ शिशु का निर्माण करता है। मैं समय मिलेगा तो एक पॉडकास्ट करेंगे हम लोग गर्भोपनिषद पे। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। गर्भोपनिषद मीन्स हमारे यहाँ एक उपनिषद, एक स्वार्पनिषद में एक ऐसा उपनिषद है जिसमें यह बताया जाता है कि गर्भाधान कैसे हो और कैसे बच्चे को आप चाहते हैं वैसे ही बच्चा पैदा होगा। कितनी हाइट, कैसी आंखें, कैसी नाक, सब कुछ। सो वो सारी चीजें। तो जब विचार इतने बड़े कार्य कर सकता है, हाँ जी। जब विचार में इतनी ताकत है कि मनुष्य की आकृति बदल सकता है, वो एक एक चीज वैसी कर सकता है जो हो सकती है, तो फिर आपका विचार
आपको पैसे क्यों नहीं दिलवा सकता? आपका विचार आपको मनचाहा पत्नी या पति क्यों नहीं दे सकता? आपका विचार आपको वैसी नौकरी क्यों नहीं दे सकता? आपका विचार आपको वैसे बच्चे क्यों नहीं दे सकता? आपका विचार आपको वैसे सोसाइटी क्यों नहीं दे सकता? आपका विचार आपको वो क्यों नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं? दे सकता है। फिर मैं कह रहा हूं, इस दुनिया के अंदर आप जो चाहते हैं, अगर वो जो आप चाह रहे हैं, जैसे हमने उदाहरण दिया कि मुझे अपना क्रोध कम करना है, तो चाहत ये नहीं होनी चाहिए, बार बार इस बात का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए कि मुझे अपना क्रोध कम करना है। रिपीटेशन या बात इस बात पर होनी चाहिए कि मुझे अपने अंतःकरण में, अपने आप में प्रेम को बढ़ाना है, धीरजता को बढ़ाना है। तो जब मैं धीरजता की और प्रेम की बात करूंगा तो क्या होता है कि अब मैं जो क्रोध की बात कर रहा हूं ना, ये इंद्रियों का गुण है। तो इंद्रिय गुणों को खत्म नहीं कर सकते आप जी। जैसे कोई कहे कि मैं बहुत कामी हूं, मुझे अपना काम खत्म करना है, नहीं हो सकता, इंद्रिय गुण है। हाँ, कैसे हो सकता है? अपने ज्ञान के लेवल को, अपने अध्यात्म के लेवल को, अपनी भक्ति के लेवल को आप बढ़ा दो तो वो घट जाएगा, डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा किसी कोने में सुकड़ के। ये घटना घटेगी। तो आप और हम जो भी चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, वो सब हो सकता है। आप उसको नोट डाउन कीजिए। आप नहीं कर सकते नोट डाउन, तो मेरा वाला फॉर्मूला, मैं जिस फॉर्मूले पे काम करता हूं, 24/7 365 डेज, सिर्फ उस विचार के साथ, एक सेकंड के लिए भी आप उस विचार को मत छोड़िए जी। अगर आप उस विचार को छोड़ देंगे, विचार बहुत पीछे चला जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, यू नोट डाउन, सपोज यू वांट 99.5%, आप लिख दो 99.5, जहां जहां बैठते उठते हो वहां लिख दो। अब प्रॉब्लम क्या आती है? आपने कहा सबके साथ हो जाए, प्रॉब्लम ये आती है कि मैं अगर अपने ड्रीम को लिख दूंगा तो लोग हंसेंगे, इसलिए मैं ड्रीम को लिख नहीं रहा। कंडीशनिंग ऐसी है ना। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। आपने उस राइटर को पढ़ा और सुना होगा जिसने किताब लिखी, रॉबर्ट कियोसाकी ने, रिच डैड पुअर डैड। वो कहता है एक व्यक्ति के दो डैडी हैं, एक अमीर पिता, एक गरीब पिता। अमीर पिता अपने बच्चे से कह रहा है, बेटा रिस्क ले, बड़ा काम करने की कोशिश कर, मेहनत कर, जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं मिल सकता। गरीब पिता अपने बच्चे को सिखा रहा है, जितनी चादर, जितने पैर हैं उतनी चादर। कंडीशनिंग कर दी ना, कंडीशनिंग कर दी और वो वैसे ही डिजाइन हुआ। हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी, दो तोते थे, दो तोते के बच्चे थे, एक आश्रम में चला गया और एक डकैतों के पास चला गया और उसने कहा पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। इसने कहा आइए प्रसादी पाइए। बात कंडीशनिंग की है। कंडीशनिंग है। सो सबसे बड़ी कंडीशनिंग हमारे जीवन की है, हमारे इस ब्रेन में विचार कैसे डाले जा रहे हैं। आपको जिन विचारों के साथ पाला जाएगा आप वो बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैं इजराइल की बात करता हूं, वहां की महिलाओं ने, जिन्होंने फिजिक्स कभी नहीं पढ़ी, जिन्होंने केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी, वो सिर्फ इसलिए पढ़ती हैं गर्भावस्था में क्योंकि उनके बच्चे साइंटिस्ट बने, उनके बच्चे डॉक्टर बने। सिर्फ इसलिए पढ़ रही हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए पढ़ रही हैं क्योंकि दे नो द थिंग कि दिस इज रिलेटेड विद दिस थिंग एंड ऐसा होता है और हो रहा है। तो जब इतनी बड़ी डिजाइनिंग हो रही है तो आप, अब कई लोग हैं आपको दुखी मिलेंगे, अरे हम तो परेशान हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता और हमारे जीवन में तो ये, ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकते इनका। क्यों? क्योंकि ये रो ही रहे हैं। इनकी एनर्जी कैसी हो गई? नेगेटिव, रोने वाली, नेगेटिव। तो जिनकी एनर्जी नेगेटिव हो गई, रोने वाली हो गई, तो उनको पॉजिटिव चीजें कहां से मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। कई लोग कहते हैं हमारा बुरा वक्त चल रहा है, तो मैं कहता हूं तो क्या चाहते हो? बोला बुरा वक्त चल रहा है, क्या हो सकता है? अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा सबसे बड़ा काम तो अभी होना है। तो वो कहते हैं क्या? मैं कहता हूं यही प्लानिंग का समय है। बोला क्यों? अगर आप अपने बुरे वक्त में प्लानिंग करेंगे तो जब आपका अच्छा वक्त आएगा तो पहले दिन से आप बैटिंग शुरू कर देंगे, बिकॉज यू हैव प्लान्ड। और पता पड़ा कि आपने बुरा वक्त रोने में गंवा दिया और जब आपका अच्छा वक्त आया तो तैयारियों में लगा दिया और तब तक वो अच्छा वक्त चला गया। आप कहते हैं हमें कुछ मिला नहीं। जो मैंने कहा कि जब
आश्रम बना, सारी चीज़ें हुई, उस समय का अगर मेरा राहु देखेंगे तो वो व्यय भाव में, वो ऐसी स्थिति में है कि मेरे पास जेब में भी जो होगा तो वो सब चला जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरी हॉरोस्कोप देखेंगे तो उस स्थिति में यह है कि मेरे पास जो होगा वो सब चला जाएगा, लेकिन उस समय में मैंने बनाया ड्यू टू विचार। विचार, बिल्कुल। विचार में बहुत शक्ति है। कुछ चीजें आपके जीवन में कुछ लोग जोड़ लें। कोशिश करो अपने हाथ से कुछ गरीबों को भोजन कराओ। अब मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, दवा में नहीं, दुआओं में बहुत असर है। किसी की हेल्प करो, लोगों से अच्छा व्यवहार करो, अपने सिद्धांतों को हमेशा चेक करते रहो, तुमसे गलत ना हो जाए, चाहे उसके लिए तुम्हारा कितना ही नुकसान हो जाए, क्योंकि प्रकृति सब बराबर कर देगी। उस पर विश्वास करो, ईश्वर पर विश्वास करना सीखो, अच्छे कर्म करो और अच्छे कर्म निरंतर करते रहो। ध्यान रखना, कर्म कभी खाली नहीं जाता, उसका प्रतिफल होगा। When there is action, there is reaction, आएगा ही आएगा। आज नहीं आ रहा है तो कल आएगा, आएगा जरूर। You have to wait and watch। इस दुनिया में ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसने प्रतिक्रिया ना दी हो। पेशेंस चाहिए। भगवान खुद कह रहे हैं, अब देखो तुमने अगर ज्यादा गड़बड़ की है तो मैं ज्यादा देर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि पृथ्वी के नीचे पानी है, जमीन है, किसी ने 100 फीट पे किसी को पानी मिल जाता है, किसी को 500 फीट पे मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कोई कहे जी मेरा तो 600-800 फीट हो गया, पानी है ही नहीं है। पानी तो है, लेकिन तुम्हें 600 फीट पे भी नहीं मिल रहा है, अभी और डिगिंग करो, हो सकता है तुम्हें 1000 पे मिले, क्योंकि उतनी मेहनत तुमसे वो कराएगा जितनी तुम्हें करनी चाहिए थी, जितना तुम्हारा परिश्रम लिखा है। आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि पृथ्वी के नीचे पानी नहीं है, पानी तो है। पर हम गुरुजी ईर्ष्या में आ जाते हैं ना कि उसको तो इतनी जल्दी मिल गया और हमें अभी तक हम मेहनत किए जा रहे हैं, फल नहीं मिल रहा। उसका जो सबसे बड़ा कारण यह है कि हम पीछे की फिल्म नहीं देख पा रहे, हम अपने प्रारब्ध को नहीं देख पा रहे, हम अपने संचित कर्मों को नहीं देख पा रहे। अगर वो देख लें तो सुलझ जाए सब। मैं सामान्य रूप से हर किसी से एक निवेदन करता हूं, अपने जीवन में गीता को अपने साथ जोड़ के रखो, गीता पढ़ो। इस कलयुग में अगर कहीं भी कंफ्यूज हो तो गीता आपका सच्चा गुरु है, उसको पढ़ो, उसको समझो। नहीं समझ में आए तो किसी से समझो। गीता क्या है? गीता सूत्र है, फॉर्मूला है। वो चोर के लिए भी उतना ही सार्थक है जितना साहूकार के लिए है, क्योंकि वो तो फॉर्मूला है ना। कर्म के सिद्धांत की व्याख्या है, व्यक्ति करना सीखे। गीता भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात कर रही है। इस दुनिया में हर चीज उसी पे कार्य कर रहा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। मैंने ऐसे कई बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम था कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनको करवा दिया सिर्फ विचार की शक्ति से, ड्रीम बुक बनवाकर। उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग ड्रीम बुक बनाई, उन्होंने वैसे ही होमवर्क किया और धीमे धीमे आश्चर्यजनक रूप से उनके आसपास वो क्रिएशन होने लगा। अपने आप लोग आ गए, अब हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, अब हम तुम्हारा एडवाइस कर देते हैं, अब हम तुम्हें वहां छोड़ देते हैं। ये क्यों घटता है? जब आपके विचार की शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। फिर कहता हूं, विचार की शक्ति को प्रबल कीजिए और वापस उस पॉइंट पर आ जाता हूं कि अपने ऑरे को साउंड कीजिए, क्योंकि वो शक्ति वहीं से, फिर वो बात वहीं आ रही है, आपका ऑरा फिर साउंड कीजिए, ऑरे को मजबूत करने के लिए कार्य कीजिए। इस ब्रह्मांड में ईश्वर भी चाहता है कि तुम जो सोच रहे हो वो घटना चाहिए। अब अच्छा सोचो बुरा सोचो तुम्हारे हाथ में, ये आपके हाथ में। अगर आप ये सोच रहे हो कि तो फिर ऐसा ही होगा, और अगर आप ये सोच रहे हो जैसे हम सोचते हैं, हम ये विचार करते हैं कि हम और कितने ज्यादा संतों को प्रतिदिन भोजन कराएं, अगर हम ये विचार कर रहे हैं तो संख्या बढ़ रही है। अभी हम एक नया सेक्शन बना रहे हैं 50 और माताओं के लिए। हमारे यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं, 50 नई माताओं को जिनका कोई नहीं है, उनको आजीवन रहने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम थोड़ी कर रहे हैं, विचार कर रहा है। सोचा तभी हो पाएगा, सोचा तभी हो पाए। एग्जैक्टली बात वही है कि पहले विचार आया, फिर चीजें फिजिकली दिखाई दे रही हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहता है कि अगर आपके पास कोई विचार है तो आप उसके पीछे वैसे ही पड़ जाइए जैसे मधुमक्खी किसी को छोड़ती नहीं है।
आप समझ रहे हैं? देखिए, एक कहावत हम लोगों ने बहुत अच्छे से सुनी है कि पागलपन की हद। इस दुनिया में किसी को भी तब कोई चीजें मिली हैं जब उसने पागलपन की हद तक चीजों को प्राप्त करने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल। जब मुझे इस दुनिया में प्रवेश मिला, जब मैं एक सामान्य जिंदगी में था, तो कुछ लोग कह रहे थे अच्छा खासा सब कुछ था, ये व्यक्ति पागल हो गया, ये क्या बाबा जी बनने वाला है? तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैंने पीछे कई बड़ी बड़े राइटर्स को पढ़ रखा था, और वो कहते थे जब कोई कहने लगे कि तुम पागल हो गए, समझ लो तुम सही जाओ, तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। तो बिल्कुल। मुझे लगता था मतलब मैं सही हूँ, और वो हुआ। तो जो लोग कह रहे थे ये तो बेवकूफ है, तो पागल हो गया, और एक समय जब आप चलते रहे और आपने अपनी मंजिल को छा लिया, तो वही लोग कह रहे थे फिर नहीं वो डिजर्व करता था, बिल्कुल। उसमें था ऐसा। और अगर हम पीछे हो जाते तो क्या होता? तो फिर वो सही हो जाते। वो सही हो जाता। बिल्कुल। मैं लोगों से कहता हूं कि अगर तुमने कुछ सोच रखा है तो तुम जिन लोगों की परवाह कर रहे हो उनको सही कराना चाहते हो या तुम सही होना चाहते हो? अगर उनको सही कराना चाहते हो तो तुम हार जाओ, और तुमको सही कराना चाहते हो तो तुम जीत जाओ। बिल्कुल तुम्हें गुरुजी। तुम क्या चाहते हो इस दुनिया में? फिर मैं आपसे कहता हूं जो आप चाहते हैं वो मिलता है। आपने एक बात कही थी कि अगर एक रिक्शा वाला चाहे तो क्या वो मर्सिडीज में घूम सकता है? मर्सिडीज में घूम सकता है? तो ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे रिक्शे वाले हैं जो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, जिनके पास कभी रिक्शा हुआ करता था। अरे रिक्शा भी बहुत बड़ी चीज थी, जो लोग पैदल थे। नहीं, सही कह रहे हैं। लेकिन हर रिक्शे वाला घूम जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके पास वो जील, वो विचार नहीं है। वो सोच बैठा है यार अपना क्या होगा, अपने लिए नहीं है सब कुछ। ध्यान दीजिएगा, 91 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो दुनिया की बाहर की कंपनियां आई, सारी चीजें आई, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि जब एक हम लोग सब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो जब बड़े बड़े मॉल आए, बड़े बड़े शीशे के दरवाजे आए, बड़े बड़े सीसीडी और ये और वो और फला, काश हम इसके अंदर जा पाते। बड़ा रेस्टो है, ये तो बड़ा होटल है ना? उसके बड़े बड़े शीशे के दरवाजे हमें अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे नहीं यार ये अपने लिए नहीं है। लोग ये सोचते थे, लेकिन एक बार पूरी ताकत से जो उसके अंदर चला गया तो वो चीज उसके लिए बौनी हो गई। विचार। अरे इंसान अन्य ग्रहों पर जा रहा है, चीजें तैयार कर रहा है, ये क्या है? ये विचार है। एक विचार से व्यक्ति अपने चेहरे का नक्शा बदल सकता है, एक विचार से व्यक्ति पूरी दुनिया की स्थिति बदल सकता है। एक विचार कहता है कि मैं ये क्रांति कर दूंगा, जब वो क्रांति घट जाती है तो आदमी को पता पड़ता है कि एक विचार था। इस दुनिया में जितनी घटनाएं घट रही हैं वो विचार से घट रही हैं। आप ध्यान रखिएगा, हर चीज विचार से आ रही है। तो हर चीज विचार से आ रही है, तो मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा, बिलीव करो कि विचार ही भगवान है। तुम जितना पूजोगे उसे उतना वो परिणाम देगा। मतलब विचार अपने आप में सबसे बड़ा परमात्मा है। राइट। मैं कहता हूं उसको पूजो। जैसे आप परमात्मा को निरंतर भजते हो, अपने विचार को निरंतर भजो, अपने विचार के साथ रहो, अपने विचार के साथ गले में कहते हैं बलगैया, क्या गलबैया डालो, गलबैया करके रखो, उसको चिपका के रखो। मेरा दावा है विचार आपके साथ, आपके अनुरूप, आपके विचार के अनुसार आपको परिणाम देगा। आप जो चाहो वो मिलेगा। वनस्पति की आपके विचार को आपने कैसे पाला और पोसा है, ये निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मतलब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते वक्त ही मैं बहुत बोलते हैं ना कि ज़ील आ जाना और एनर्जी से भर जाना। विचार बिल्कुल। क्योंकि वो विचार बताता है कि ये काम हो सकता है तो हम भी करेंगे और होगा। बिल्कुल गुरुजी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपकी लाइफ में आपने कुछ ठान लिया है करने का, विचार लाने का, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। नमस्कार।